इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदल दी है। ह्यूमेन ऐसे जोड़ा है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। हम इसे कम्युनिकेशन, शॉपिंग, बैंकिंग और भी बहुत कुछ के लिए यूज करते हैं। लेकिन यह सुविधा अपने साथ खतरे भी लाती है। इंटरनेट स्कैमर्स का घर भी है जो अनजाने लोगों को फंसाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं और अलग अलग तरीके से हमें अपनी पर्सनल जानकारी या पैसे देने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। वो हमारे ट्रस्ट, आसानी से पैसे कमाने की ख्वाहिश और कुछ मिस करने के डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन डर के आगे घबराओ मत। खतरों को समझकर और खुद को बचाने के तरीके सीखकर आप डिजिटल दुनिया में कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं और बिना किसी स्कैम का शिक्षा बने इसके फायदे उठा सकते हैं। आईसिस एसए का मकसद आपको वो नॉलेज और टूल्स देना है जिससे आप इंटरनेट स्कैम्स को पहचान सकें और उनसे बच सकें और अपनी ऑनलाइन सेफ्टी और सुकून को बरकरार रख सकें। इंटरनेट स्कैम्स अलग अलग रूप में आते हैं, हर एक अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए बना होता है। आइए कुछ कॉमन स्कैम्स के बारे में जानते हैं। फिशिंग स्कैम्स, आपको एक ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आता है जो किसी जाने पहचाने सोर्स से आया लगता है, जैसे कोई बैंक या कंपनी। ये आपसे जल्दी से एक लिंक पर क्लिक करने या अटैचमेंट डाउनलोड करने को कहता है। ये लिंक्स आपको फेक वेबसाइट्स पर ले जाते हैं जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराते हैं या आपके डिवाइस में मालवेयर डाल देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, आपको किसी प्रोडक्ट पर एक अनबिलीवेबल डील मिलती है जिसको आप देख रहे होते हैं। वेबसाइट असली लग सकती है लेकिन ये एक जाल है। आपको नकली प्रोडक्ट मिल सकता है, कुछ और ही मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिल सकता। रोमांस स्कैम्स, ऑनलाइन कोई आपसे मिलता है और आप पर बहुत प्यार और ध्यान देता है। वो जल्दी ही आपसे प्यार का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपका ट्रस्ट जीतना और आपसे पैसे फेंकना होता है। टेक सपोर्ट स्कैम्स, आपको एक कॉल या पॉपअप मैसेज आता है जो कहता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। स्कैमर एक टेक सपोर्ट एजेंट बनकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे मांगता है। असल में वो आपके डिवाइस में मालवेयर डाल सकते हैं या आपको उन्हें रिमोट एक्सेस देकर आपका डाटा चुरा सकते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनेट स्कैम्स के जो ऑनलाइन घूम रहे हैं। इन टैक्टिक्स को जानकर आप इन्हें पहचान कर और इनसे बचकर बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। वैसे तो स्कैमर्स काफी चालाक होते जा रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनसे आप पोटेंशियल स्कैम को पहचान सकते हैं। सस्पिशियस ईमेल्स एंड मैसेजेस, अनजान सेंडर्स से आए ईमेल्स या मैसेजेस से सावधान रहे, खासकर उनसे जिनमें जल्दी करने की बात हो, ग्रामेटिकल एरर्स हो या सस्पिशियस लिंक्स हो। लिंक्स पर क्लिक करने से पहले उन पर होवर करें और देखें कि एक्चुअल यूआरएल क्या है और अनजान सोर्सेज से अटैचमेंट्स डाउनलोड करने में सावधानी बरतें। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स, अगर कोई डील सच होने में अनबिलीवेबल लगती है तो शायद वो सच नहीं होगी। स्कैमर्स अक्सर अनबिलीवेबल लो प्राइसेस या जल्दी अमीर होने के वादे से लोगों को फंसाते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स, स्कैमर्स अक्सर जल्दी करने का प्रेशर डालते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे काम करें। उन लोगों से सावधान रहे जो जल्दी पेमेंट या एक्शन की डिमांड करें। अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स, वेबसाइट एड्रेस में https//prefix दिखें जो एक सिक्योर कनेक्शन बताता है। उन वेबसाइट्स पर अपनी पर्सनल जानकारी न डालें जिनमें यह सिक्योरिटी फीचर न हो। सावधान रहकर और इन वार्निंग साइंस को पहचानकर आप इंटरनेट स्कैम का शिकार होने से बच सकते हैं। इंटरनेट स्कैम से बचने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत होती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जिसे आप खुद को सेफ रख सकते हैं। बी स्केप्टिकल, ऑनलाइन देखी हर चीज पर विश्वास न करें। स्कैमर्स कन्विंसिंग वेबसाइट्स और मैसेजेस बनाने में बहुत चालाक होते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई करें। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग अलग अलग पासवर्ड्स बनाएं और जब भी पॉसिबल हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। यह सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है जिससे स्कैमर्स के लिए आपके अकाउंट तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे उन्हें आपका पासवर्ड मिल ही जाए। बी कॉशियस अबाउट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल जानकारी सिर्फ सिक्योर वेबसाइट्स पर और ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ शेयर करें। फोन या ईमेल पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना अवॉइड करें जब तक कि आपने खुद कांटेक्ट न किया हो। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर आपको कोई पोटेंशियल स्कैम दिखे
तो यूज अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये दूसरों को भी उसी स्कैम का शिकार होने से बचाता है। इन टिप्स को फॉलो करके और लेटेस्ट स्कैम्स के बारे में जानकारी रखकर आप अपने और दूसरों के लिए एक सेफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 5 हाइकिंग एडवेंचर्स प्लानिंग योर एक्सकर्जन। हाइकिंग के लिए बाहर निकलना एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन एक सेफ और एंजॉयबल एडवेंचर के लिए सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले सही ट्रेल चूज करें। ऐसा ट्रेल चूज करें जो आपके फिटनेस लेवल और एक्सपीरियंस के हिसाब से हो। ट्रेल की डिफिकल्टी, लेंथ, एलिवेशन गेन और पोटेंशियल हैजर्ड्स के बारे में रिसर्च करें। दूसरा, वेदर चेक करें। विल्डरनेस में वेदर कंडीशंस बहुत जल्दी बदल सकते हैं। जाने से पहले फोरकास्ट चेक करें और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। आखिर में किसी को अपने प्लान्स के बारे में बताकर जाइए। अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अपने हाइकिंग प्लान्स के बारे में बताकर जाइए, जिसमें आपका रूट, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ रिटर्न और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शामिल हो। इससे ये इंश्योर होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी को पता हो कि आप कहां हैं। सेक्शन 6 एसेंशियल गियर फॉर सेफ हाइकिंग। सही गियर होने से हाइकिंग इमरजेंसी में बहुत फर्क पड़ सकता है। पहला, नेविगेशन टूल्स। अपने साथ मैप, कंपास और जीपीएस डिवाइस रखें और उन्हें यूज करना जानते हो। दूसरा, सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन, सनग्लासेस और हाथ पहनकर खुद को सूरज की तेज किरणों से बचाएं। तीसरा, फर्स्ट एड किट। अपने साथ एक वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट रखें जिसमें बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक वाइप्स, पेन रिलीवर्स और आपकी पर्सनल मेडिकेशंस हों। आखिर में एक्स्ट्रा क्लोथिंग। वेदर कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए अपने साथ एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखें। कॉटन अवॉइड करें क्योंकि वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और हाइपोथर्मिया का रीजन बन सकता है। एक बार जब आप ट्रेल पर हों तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करें। हिके के दौरान काफी वाटर पीकर हाइड्रेटेड रहें, खासकर गर्म मौसम में। आराम से चलें और जब भी जरूरत हो ब्रेक्स लें। मार्केट ट्रेल्स पर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि भटक जाने से डिसोरिएंटेशन हो सकता है और हजर्ड्स का सामना करने का रिस्क बढ़ सकता है। वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयर रहें, उनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें और कभी भी एनिमल्स के पास न जाइए या उन्हें खाना न खिलाइए। सावधानी से प्लानिंग के बावजूद इमरजेंसीज हो सकती है। यह जाना कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है बहुत फर्क ला सकता है। पहले, काल्म रहें। पैनिक से आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सिचुएशन को समझें और एक प्लान बनाइए। अगर आपके पास सेल सर्विस है तो हेल्प के लिए कॉल करें। वॉर्ना, विसल, मिरर या ब्राइट क्लोथिंग का यूज करके हेल्प के लिए सिग्नल दें। बिना जरूरत के मूवमेंट अवॉइड करके अपनी एनर्जी कंसर्व करें और गर्म और ड्राई रहें। आखिर में अपने फर्स्ट एड किट का यूज करके किसी भी इंजरी या मेडिकल इश्यू को एड्रेस करें। जब आप बाहर एक्सप्लोर कर रहे हों तो याद रखें कि आप नेचर के घर में मेहमान हैं। पैक इट इन, पैक इट आउट। अपने पीछे कोई निशान ना छोड़कर जाइए और सारा ट्रैश और वेस्ट अपने साथ ले जाइए। ड्यूरेबल सरफेसेस पर रहें और डेजिग्नेटेड ट्रेल्स पर हाइक करें ताकि वेजिटेशन और सोइल पर आपका इंपैक्ट कम से कम हो। वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट करें और उन्हें दूर से ऑब्जर्व करें और उनके नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब करने से बचें। दूसरों का ख्याल रखें, नॉइज लेवल कम रखें और ट्रेल पर दूसरे हाइकर्स को वे दें। डिजिटल वर्ल्ड और ग्रेट आउटडोर्स एक्सप्लोर करने से कनेक्शन, डिस्कवरी और एडवेंचर की इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में जानकारी रखकर और इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करके आप कॉन्फिडेंटली इन रियल्म्स में नेविगेट कर सकते हैं और रिस्क्स को कम कर सकते हैं। याद रखें, ऑनलाइन और ट्रेल पर सेफ रहने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। एडवेंचर को अपनाएं, लेकिन अपनी सेफ्टी और वेल बीइंग को हमेशा प्रायोरिटी दें।